हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स मींस हमने कभी देखा होगा a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n। तो a क्या है आपके पास मींस क्या रीड करेंगे a रेज टू पावर या a पावर n। तो यहां से मैं कह सकता हूं a क्या है आपके पास, a तो है बेस, a क्या है बेस, और n क्या है, n आपके पास है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स या पावर, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रियल नंबर आपके पास, रियल नंबर आपको पता है ये सभी को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी को मिक्सअप मींस ऐसे जो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने डिस्कस भी किया था रियल नंबर के लिए। तो उस सभी रियल नंबर के लिए हम एक्सपोनेंट की बात कराएंगे। तो एक्सपोनेंट मींस जो बेस है, a है आपके पास बेस, n क्या है एक्सपोनेंट या पावर, या फिर मैं मान लीजिए यहां से मैं कह सकता हूं अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ a, तो कोफिशिएंट ऑफ a क्या है 1, क्या है कोफिशिएंट ऑफ a 1 क्या है कोफिशिएंट मींस जो मल्टीप्लाई है आपके पास। तो बेसिक बातें करेंगे आज एक्सपोनेंट पर ऑफ रियल नंबर पर। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है, पहला टॉपिक आता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होगा भाई, हमारे पास मान लीजिए कोई भी रियल नंबर आपके पास, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, मान लीजिए आपके पास कोई भी रियल नंबर a है आपके पास, हमने माना a क्या है रियल नंबर। ठीक है, मान लीजिए रियल नंबर है एंड a इज ए पॉजिटिव, एंड a is positive integer। मान लीजिए कोई भी आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हमने जनरली i या z से रिप्रेजेंट किया था, और वो इंटीजर क्या होते थे माइनस इनफाइनाइट टू -1 0, और पॉजिटिव 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट्स। ये सारे के सारे क्या थे इंटीजर्स थे, और इंटीजर्स के अंदर भी सब पार्ट डिवाइड किया था हमने। तो ये तो क्या थे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, और ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव इंटीजर। क्लियर भाई? अगर आपसे कह दिया जाए नेगेटिव इंटीजर तो -1 से -इनफाइनाइट तक, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा 0 1 से लेकर और नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और 0 क्या आपको अपने आप में जीरो इंटीजर। तो मैं कह रहा हूं a क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद इंटीजर n, मान लीजिए a क्या आपके पास कोई भी रियल नंबर है एंड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, हम मान के चल रहे हैं n, आपके पास क्या है n पॉजिटिव इंटीजर, n इंटीजर n है आपके पास। तो डिफाइन कर रहे हैं a रेज टू पावर n को हम, तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं भाई a रेज टू पावर n, जो अभी हमने पहले बताया था एग्जांपल के लिए, a रेज टू पावर n को डिफाइन कर रहे हैं। तो a रेज टू पावर n क्या होगा आपके पास, मान लीजिए मैं कह सकता हूं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a अप टू, मैं कह सकता हूं ये n टाइम्स है, n टाइम्स मतलब n बार। तो हमने क्या कहा भाई a रेज टू पावर n को एक्सपेंड कर रहा हूं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भाई a रेज टू पावर a आपके सिंपल, अगर उसका एक्सपोनेंट या पावर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पावर क्या होगी भाई 1, कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट भी क्या होगा 1। अब जो बेस आपके पास, बेस क्या है a, बेस a है
पावर 1 है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कोफिशिएंट भी मेंशन नहीं है तो क्या होगा 1। अगर मान लीजिए मैं कह दूं a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 2 मतलब यहाँ पर पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है आपके पास 2, बेस a, कोफिशिएंट a, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बात कर रहे थे a रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर n क्या होगा n टाइम्स हो गया, तो n टाइम्स है तो क्या होगा ये जो पावर है अगर सेम बेस है, बेस सेम a तो पावर विल बी ऐड, तो क्या होगा आपके पास n टाइम्स है तो मैं कह सकता हूँ a1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, ये सारे क्या है n टाइम्स, तो मैं इसको कह सकता हूँ a रेज़ टू पावर n। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात एग्जांपल लेके चल रहे हैं और भाई अब क्या कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर अगर बेस सेम है आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर और n क्या है आपके पास, n क्या कोई भी पावर, अगर वो पावर क्या है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव रियल नंबर, तो अगर मान लीजिए x अब की बार बेस क्या है x, एक्सपोनेंट पावर क्या है 2, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर विल भी क्या होगी ऐड हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 मींस x रेज़ टू पावर 2। क्लियर यहां तक? तो ये क्या आपके पास मींस जो पावर है। अब मान लीजिए पावर को ऐड किया था हमने कब, जब बेस सेम है आपके पास, बेस सेम है एग्जांपल मान लीजिए मैं कह सकता हूं मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर 3 अब की बार 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब क्या होगा भाई आपके पास 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 के साथ 3 टाइम्स है, तो इसको मैं ये कह सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 1 और 1, तो क्या आया आपके पास, तो 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। क्लियर भाई? तो ये क्या होगा अगर मान लीजिए आपके पास पहला जो आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के अंदर पहला जो रूल आता है वो क्या रहेगा, अगर मान लीजिए बेस सेम है आपके पास अगर पावर कुछ भी है तो मींस मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या रहेगा सारे के सारी पावर या एक्सपोनेंट क्या होगी ऐड हो जाएगी, या फिर मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए भाई और एग्जांपल ले लेते हैं चलो 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, अब मैं क्या कह सकता हूँ 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई 3/2 और इसको सिंपल सोल्व कराएंगे तो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 27/8, ये क्या इसका रिजल्ट है। तो ये क्या होगा आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर भाई पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर क्या होगा अगर मान लीजिए हम बेस सेम है और उस बेस को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावर क्या रहेगी ऐड होगी आपके पास। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट की जो बात करते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट आपके पास फोर नॉन जीरो रियल नंबर मान लीजिए आपके पास क्या है कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर अगर उसकी पावर क्या होगी जीरो, मान लीजिए नॉन जीरो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने कह दिया भाई a जीरो के इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूँ a क्या है नॉन जीरो रियल नंबर अगर उसकी पावर a रेज़ टू पावर जीरो ऑलवेज 1, अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2/3 रेज़ टू पावर जीरो आल्सो इक्वल टू 1, तो सेकंड रिजल्ट क्या होगा आपके पास, सेकंड रिजल्ट ये है अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो क्या इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ भाई हमारे पास मान लीजिए सपोज x रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो सिंपल सी बात क्या होगी जब मींस नॉन जीरो कोई भी आपके पास रियल नंबर है और उसकी पावर जीरो तो क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट क्लियर?
अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो सपोज मैं कह सकता हूँ a रेज टू पावर नेगेटिव n। नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन नेगेटिव पावर हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है 1 बाई a रेज टू पावर n। अगर 1 बाई डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो पावर नेगेटिव वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मैं इसी टर्म को ये भी कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास 1 बाई ए रेज टू पावर n है तो a रेज टू पावर माइनस n। अगर वो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर जाएगी तो उसका पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर भाई। अगर सिंपल सी बात है और एग्जांपल लेते हैं, चलो अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ माइनस 3 बाई 4 रेज टू पावर माइनस 3 या 2 ले लेते हैं, चलो 2 है तो इसको हम ये कह सकते हैं 1 बाई 3 बाई 4 रेज टू पावर 2, पावर पॉजिटिव डिनोमिनेटर के अंदर लेके आएंगे तो इसको अब हम ये भी कह सकते हैं शायद 1 बाई 3 बाई 4 और मल्टीप्लाई 3 बाई 4 मीन्स पावर को ऐड किया, पावर होल 1 और होल पावर क्या रही 1। तो 1 बाई 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 4 और इसको हमने कह दिया 1 बाई 9 अपॉन 16। अब नोमिनेटर के अंदर जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो क्या होगा 16 बाई 9। इसको हमने सिंपल सोल्व किया तो क्या है 16 बाई 9। क्लियर भाई। ये तो क्या था आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, नेगेटिव है तो पावर कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूँ सपोज b रेज टू पावर माइनस c तो 1 अपॉन b रेज टू पावर c। c क्या है, एक्सपोनेंट मतलब पावर है, b क्या है, बेस आपके पास। तो ये तो क्या था आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर क्या रहेगा आपके पास, मींस हम कुछ बेसिक लॉ कराएंगे एक्सपोनेंट के अंदर या पावर के अंदर। तो लॉ ऑफ या फिर मैं कह सकता हूं इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है भाई। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, इफ a इज ए रियल नंबर, इफ a इज रियल नंबर, मान लीजिए मैं कह रहा हूं a क्या है आपके पास, कोई भी रियल नंबर एंड m एंड n, मैं कह रहा हूं m और n क्या आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। भाई a के आपके पास रियल नंबर है और m और n क्या है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद देन a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। ये हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर रीड करके आए थे भी। मतलब बेस से में आपके पास बेस क्या है a दोनों का प्रोडक्ट, तो पावर क्या रहेगी, ऐड होगी, मींस a रेज टू पावर m प्लस n। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, मान लीजिए सपोज 2 रेज टू पावर 3 into 2 raised to power 5, 2 raised to power 5। तो क्या होगा यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ 2 raised to power 5 और प्लस 3 को ऐड किया तो क्या आया 8, 2 raised to power 8। अगर मान लीजिए आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 raised to power 1 मल्टीप्लाई 2 raised to power 5 तो क्या आएगा 2 raised to power 6। रिजल्ट वही आएगा आपके पास। या फिर और एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेके चलते, स्मॉल एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 तो रिजल्ट क्या होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। देखो 3 और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 आल्सो इक्वल टू 27 और यहाँ पर भी क्या होगा 27। तो बात हुई अगर बेस से में पावर विल बी ऐड हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम ये तो लेके चले m और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x रेज टू पावर 1/7 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 2
तो हमने यहाँ तो बताया था m और n क्या पॉजिटिव इंटीजर, अब ये इंटीजर नहीं है 1/7, तो कंडीशन वही रहेगी आपके पास। अगर मान लीजिए बेस सेम है तो पावर क्या रहेगी 1/7 प्लस 2, ऐड होगी हमेशा पावर, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है मींस पावर है या नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या होगा x रेज टू पावर एलसीएम क्या है 7, 1 प्लस 14, तो मींस x इज इक्वल टू 15/2। क्लियर? या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 15/2 को x रेज टू पावर 15 और अंडर द रूट मींस x रेज टू पावर 15 रेज टू पावर 1/2। हम इसको सिंपल सोल्व कराएंगे आगे आगे, जैसे जैसे हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आएंगे वैसे सिंपल सोल्व कराएंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भाई। फर्स्ट लॉ क्या है, कोई एक है रियल नंबर है और m और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, या मैं कह सकता हूँ m और n क्या है एक रियल नंबर भी हो सकता है आपके पास। तो क्या रहेगा a रेज टू पावर n, तो मैं यहाँ साथ साथ करता जाऊँ जो हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं साथ साथ। फर्स्ट तो क्या था a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। क्लियर भाई? उसके बाद फॉर एग्जांपल भी किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ला है सेकंड भाई। a क्या आपके पास कोई भी रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर। a क्या है कोई भी रियल नंबर है और हम मान के चलते हैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, m एंड n आर एनी इंटीजर, क्योंकि मुझे पता है i और z को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर से। अगर मान लीजिए आपके पास a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n मींस डिवाइड a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n, तो इस पार्ट को मैं ये कह सकता हूं a रेज टू पावर m माइनस n या a1 अपॉन a रेज टू पावर n माइनस n। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए सेकंड क्या पढ़ा हमने, सेकंड यहां लिख रहा हूं साइड बाई a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n है, तो मैं ये कह सकता हूं a रेज टू पावर m माइनस n या 1 अपॉन a रेज टू पावर n माइनस m। अब n माइनस m होगा। क्लियर? तो इस केस के अंदर हम तीन सब पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट जब n इज इक्वल टू m हो, केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या हो सकता है n इज ग्रेटर देन m हो, और थर्ड केस क्या हो सकता है आपके पास, मान लीजिए n इज लेस देन m, जो n की वैल्यू वो लेस देन क्या है m की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं n इज लेस देन m या n इज इक्वल टू m। मान लीजिए मैं कह सकता हूं a रेज टू पावर 5 अपॉन a रेज टू पावर 5। हमने बताया था a रेज टू पावर m वेयर m इज इक्वल टू 5, a रेज टू पावर n तो n इज इक्वल टू 5। तो केस फर्स्ट रीड कर रहे हैं, जब n और m की वैल्यू इक्वल है तो हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा 1 के इक्वल आएगा। जब आपके पास m और n की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं हमेशा किसके इक्वल आएगा 1 के। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2, तो मींस मैं इसको कह सकता हूं न्यूमरेटर को 25/25 और आल्सो इक्वल टू 1। अगर आपके पास पावर m और n की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। सेकंड केस के अंदर मैं कह सकता हूं a रेज टू पावर 5 n इज ग्रेटर देन m, तो हमने कहा था a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर 7, तो n इज ग्रेटर देन m, तो इसको मैं ये कह सकता हूं 1 रेज टू पावर 7 माइनस 5 मींस 1 बाय a रेज टू पावर 2 या a रेज टू पावर 5 माइनस 7, तो a रेज टू पावर माइनस 2। ये भी क्या आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर ही रीड कर। अगर n की वैल्यू लेस देन m है, फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर 5 n इज लेस देन m, m की वैल्यू क्या है 5, a रेज टू पावर 2, तो a रेज टू पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3।
ये क्या आपके पास जब m और n की वैल्यू इक्वल है, n इज ग्रेटर देन m है या n इज लेस देन m है, तो इस टाइप से हम सिंपल सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं a रेज टू पावर मान लीजिए 3 रेज टू पावर 2 है अपॉन 3 रेज टू पावर 5 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 या 1/27, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 रेज टू पावर -3, तो वो भी क्या हो गया आपके पास 1/27 के इक्वल है। ये सेकंड लॉ पढ़ा हमने। उसके बाद थर्ड लॉ की बात करते हैं। मान लीजिए ए क्या आपके पास रियल नंबर है m पावर होल पावर n, तो पावर मींस जो बेस है अगर उसकी पावर है तो पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, क्लियर। या फिर मैं ये कह सकता हूं a रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 3, तो इसको कहेंगे a रेज टू पावर 6, मतलब a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। या फिर मैं कह सकता हूँ ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है मीन्स पावर क्या रहेगी 1/2, स्क्वायर रूट की पावर क्या रहेगी हमेशा इक्वल टू 1/2 के इक्वल होती है। अगर यहाँ मान लीजिए 3 दिखाई दे रहा है मेंशन है तो 1/3, अगर यहाँ 4 है तो पावर क्या रहेगी 1/4। फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, मान लीजिए x पावर 2, अभी हमने बताया था अगर बेस कुछ भी है और पावर की पावर है पावर रेज टू पावर, तो पावर क्या रहेगी मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या होगा भाई x पावर हमने बताया था 1/2 और रेज टू पावर 2, तो हम कह सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 मींस x, या फिर हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पावर की पावर क्या रहेगी भाई मल्टीप्लाई, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 बेस है, मान लीजिए a b होल रेज टू पावर c, a b रेज टू पावर c या n क्या कोई भी रियल नंबर, तो हम इसको कह सकते हैं a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n मींस पावर इक्वली अप्लाई हो गया आपके पास जो बेस है a n b। तो सिंपल सी बात मैं ये भी कह सकता हूँ शायद a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 5, तो यहाँ से मैं a b रेज टू पावर 5 भी कह सकता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5 मतलब 10 रेज टू पावर 5, रिजल्ट वही आएगा आपके पास, क्लियर भाई। तो इस टाइप के कुछ एक्सपोनेंट आपने जो डिस्कस किए, तो सारे के सारे मीन्स मैं एक ब्रीफली बता रहा हूँ आपको, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, बेस सेम पावर विल बी ऐड। उसके बाद थर्ड पढ़ा था हमने, थर्ड एक्सपोनेंट क्या पढ़ा था a रेज टू पावर m, सेकंड पढ़ा था a रेज टू पावर n m और अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n या 1 अपॉन n माइनस m। उसके बाद थर्ड पढ़ा था a रेज पावर की पावर मल्टीप्लाई a रेज टू पावर m रेज टू पावर n आल्सो इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। फोर्थ वन पढ़ा था हमने जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के अंदर a b रेज टू पावर n, तो मैं कह सकता हूँ a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर n। तो इसी बेस पर कुछ भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले की चाहिए, तो इन एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को अप्लाई कराएंगे, मेनली हम 4 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को यूज करेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर जो भी कुछ आपके पास मर्जी चाहे गिवन। थैंक्स।